एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर हिंदी विषय का अब जो लास्ट पेपर बचा है वो पूरा का पूरा पेपर आपको देख कर जाना है। माय डियर फ्रेंड्स, जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुई थी मैंने आपसे कहा था कि अंतिम पेपर तक मैं आपका साथ दूंगा और वो वादा अब तक मैं निभा रहा हूँ। ये आपका अंतिम पेपर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान से इन प्रश्नों को याद करके जाएँ। किस कवि को कविता का गांधी कहा गया है? प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न परीक्षा में आएगा कि उस कवि का नाम बताइए जिसे कविता का गांधी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा गया है। तो इसमें आपको लिखना है भवानी प्रसाद मिश्र। नीर भरे नित प्रीत रहे तवना प्यास बुझाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार के रूप में आपको विशेषोक्ति अलंकार यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कि सही और सटीक आंसर हमारा हो जाएगा। तीसरा प्रश्न परीक्षा में आएगा कि अमृत राय किस प्रसिद्ध गद्य लेखक के पुत्र हैं? तो ये प्रेमचंद बताना है। इसमें आपको प्रेमचंद करेक्ट करना होगा। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द क्या होगा? तो नाभिक विज्ञान संबंधी एक तकनीकी शब्द है। इसमें आपको नाभिक करेक्ट आंसर के रूप में ध्यान रखना है। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए जो प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं, 100% बच्चों मेरा वादा है कि पेपर आएगा परीक्षा में, लेकिन पढ़कर ही जाना है। सीधे सीधे बरसात में मिलने वाला पानी क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पालर पानी। क्या बोला जाता है? पालर पानी उसे बोला जाता है। भारत में पहला छापाखान छपने वाला अखबार कौन सा था? तो इसमें आपको लिखना है बंगाल गजट। क्या लिखना है? बंगाल गजट हमारा यहाँ सही होगा, तो बंगाल गजट लिखेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, थोड़ा यहाँ पर आपको क्लियरिटी से देख लेना है कि काव्य में पंचमेल खिचड़ी भाषा के काव्य से मिलती है। तो ध्यान रखना है कबीरदास जी के। काव्य के प्रमुख भेद महाकाव्य खंडकाव्य हैं। तो ये किसके हैं? तो इसमें आपको लिखना है प्रबंध काव्य के ये भेद हैं, खंडकाव्य और महाकाव्य। अगला प्रश्न आएगा कि प्रेमचंद के माता का क्या नाम था? तो आनंदी देवी उनकी माता का नाम था। एक पंथ दो काज एक प्रसिद्ध मुहावरा है। कुमार गंधर्व ने पदों का गायन किया था। तो किसके पदों का गायन किया था? कबीरदास के पदों का गायन किया था। तो कबीरदास लिखना है। अगला प्रश्न आएगा कि भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब होती है? तो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होती है। इसमें आपको 1936 लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्य सत्य में प्रश्न आएंगे कि सन्नाटा सुमित्रानंद पंत की कालजयी रचना है। तो ये आपको गलत लिखना है। ओज गुण प्रमुख रूप से शांत रस में मिलता है। नहीं, आपका बंटी मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध नाटक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नाटक नहीं, ये एक उपन्यास है। गलत। शब्द शक्ति के 5 प्रकार होते हैं। नहीं, 3। आलो अंधारी मूल रूप से पंजाबी भाषा में लिखी गई है। ये सत्य लिखना है। हमारी डायरी हमारी सबसे अच्छी क्या है? मित्र है। ये आपको सत्य लिखना है। तो स्क्रीनशॉट आप सब बच्चे ले लीजिएगा और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करके जाना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और छपेंगे। मीराबाई, तो मीराबाई में आपको मिलाना है कृष्ण भक्ति से। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण भक्ति। लहर तारा, तो लहर तारा में हो जाएगा आपका कबीरदास। रश्मि रथी में आपको रामधारी सिंह दिनकर से मिलाना है। और कृष्णचंद्र में आपको मिलाना है, और वो हो जाएगा जामुन का पेड़। और जामुन कहाँ पर गिरा था? सचिवालय में। शब्द युग्म होते हैं, तो 6 प्रकार के शब्द युग्म होते हैं। राजस्थान की रजत बूंदे, इसमें आपको मिलाना है अनुपम मिश्र से। ऑप्शन नंबर का से मिलाना है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत में आपको मिलाना है स्रोत या संचारक से। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी। आप स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से इन प्रश्नों को आप याद करें, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मीराबाई अपने अंतिम दिनों कहाँ पर चली जाती है? ध्यान रखना है, और वो चली जाती है द्वारका। द्वारका। वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का क्या नाम था? तो इसमें आपको लिखना है, तो यहाँ पर आपको बताना है भर्तृहरि। ठीक है, भर्तृहरि ने सूरदास को वात्सल्य सम्राट बनाया गया था, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका ना। बिल्कुल, देखते हैं कौन आंसर बताएगा। प्रेमचंद ने धनपत राय के नाम से कौन सी कहानी संग्रह लिखी थी? तो सोज ए वतन, जो कि उर्दू भाषा में लिखी थी। क्या लिखना है? सोज ए वतन। बटन नहीं है, वतन है, ध्यान रखना है। भारत मित्र के संपादक का नाम क्या है? तो बाल मुकुंद गुप्त। तो इसमें आपको क्या लिखना है? लिखना है आपको बाल मुकुंद गुप्त।
तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं तत्सम कहलाते हैं। कुएं की खुदाई के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको लिखना है बसोली का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखना है? बसोली। बीट क्या है? तो पक्षियों की विष्ठा। इसमें आपको क्या लिखना है? पक्षियों की विष्ठा को बीट कहते हैं। पक्षियों की विष्ठा, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा कि छायावाद के 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक रचनाओं के नाम आपको याद करके जाना है। प्रगतिवाद की 2 विशेषता याद होनी चाहिए। कबीरदास जी के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ? मीराबाई जगत को देखकर क्यों रोती है? याद होने आपको चाहिए। देख लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। बिल्कुल एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं जाएगा। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सभी छात्र, क्योंकि आपके लिए जो प्रयास और मेहनत हमने लगातार की है अंतिम पेपर तक, ताकि आपको अच्छे नंबर भी दिलाए हैं, ये तो आप जानते हैं। सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।